डायबिटीज, पेट की बीमारी, पथरी, हार्ट और किडनी की समस्या, महिलाओं की माहवारी की दिक्कत, उम्र से पहले बुढ़ापा, खांसी जुकाम, ये सब बीमारियां हम ऐसी जड़ी बूटियों से ठीक कर सकते हैं जिन्हें हम अपने खेत में या फिर अपने घर पर उगा सकते हैं। और खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर जड़ी बूटियों का नाम आप लोगों ने सुना है, लेकिन हम इनकी कीमत नहीं समझते। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी को ठीक कर सकती है। तो कौच पाक पेट की सभी प्रकार की बीमारी के लिए, उदर की सभी प्रकार की बीमारियों के लिए कौच का पाक मनुष्य के जीवन के लिए रामबाण है। अब देखिए, एक गुड़मार का पौधा कम से कम 100 रोगियों का इलाज कर सकता है। चीनी को मार देता है, मिठास को मार देता है, कार्बोहाइड्रेट पैदा होता है शरीर के अंदर, उसको ख़त्म कर देता है। डायबिटीज का एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है, मधुनाशिनी इसको कहा जाता है। ये कैसे लेनी होती है? अगर कोई ले एक पत्ती सुबह, एक पत्ती शाम, यदि कोई भी व्यक्ति ले लेगा उसके जीवन में कभी डायबिटीज हो ही नहीं सकती है। मैं 100% डॉक्टर अतुल गुप्ता गारंटी के साथ कहता है कि यदि किसी को पथरी हो 3 mm, 6 mm, 8 mm की, वो एक पत्ती सुबह, एक पत्ती शाम को गुनगुने पानी के साथ उसका सेवन कर ले। 10 दिन बाद उसका लैब करा ले, उसकी आदि रह जाएगी और अगले 10 दिन बाद खत्म हो जाएगी। पथरी का 100 में से 100% रामबाण इलाज कोलियस फार्सकोली पत्थर चेटा है। ये जो आप देख रहे हैं ये सतावर की बेल है। सतावर की बेल है। सतावर का नाम बहुत सुना है। क्या लाभ करता है ये भी दर्शकों को पता होना चाहिए। महिलाओं के लिए सबसे पहले प्रेगनेंसी के टाइम पर जितनी महिलाएं हैं उनके लिए दूध को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए मिल्क जो आवश्यक वस्तु है उसको उपयोगिता देता है। दूसरा, जो डेट बोलते हैं, महिलाओं की जो डेट होती है वो टाइम पे नहीं आने के कारण उनके जीवन चक्र की अस्वस्थता बढ़ जाती है, उसको रोकने का काम करता है। इसके रिजल्ट 100 में से 100% है। एलोपैथी में इसका विकल्प आज की तारीख में भी नहीं पाया गया है। यह 2 प्रकार की होती है, एक सफ़ेद होती है, सफ़ेद जड़ें होती हैं, और एक पीली जड़ें होती हैं। इसको नेपाली सतावर भी कहा जाता है। सर्पगंधा की बात करें तो हार्ट की, किडनी की, सभी प्रकार की समस्त बीमारियों के लिए कॉमर्शियल पौधा है, जो कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां मेजर इंग्रेडिएंट के रूप में इसको काम में लेती हैं और इसके रिजल्ट इमीडिएट इफेक्ट से होते हैं। सदाबहार, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। सदाबहार ये इस पौधे की फूल और इसकी पत्तियों में ये गुण होते हैं कि जो व्यक्ति इसके पाउडर, इसके दवा का उपयोग करता है वो सदाबहार रहता है ना। वो मतलब जो है एज का उस पर फर्क नहीं पड़ता। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर पाई। ये भी मूल्यवान पौधा, अपराजिता के लाल रंग के पुष्प होते हैं, सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं। ये दोनों पुष्प आयुर्वेद की औषधि में बहुत मूल्यवान है। 500 रुपये किलो तक बिकते हैं। ये जो है अपराजिता, एक अपराजिता, इसका नाम जिस तरह के से है, जो पराजित ना हो, मतलब इतना शरीर को ताकत प्रदान करता है। हर रोग में इसका अपना एक विशेष स्थान होता है। हेल्थ में कैसे हेल्प करता है? सबसे ज़्यादा मनुष्य के शरीर में जो वायरस, पॉजिटिव वायरस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। जो खान पान से जो पॉजिटिव वायरस को नुकसान होता है उनको बचाने का कार्य। लेना कैसे होता है? इसका पुष्प का पाउडर बना के आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। पाउडर बनता है पराजिता का। तुलसी की बात करें कि एक पत्ता तुलसी मनुष्य एक दिन डेली निकलते सर्दी, जुकाम, बुखार कभी नहीं होगा। तो सुना आपने, जिन जड़ी बूटियों का नाम हम अक्सर सुनते हैं वो कितने काम की हैं। डॉक्टर अतुल गुप्ता इन जड़ी बूटियों की गहरी जानकारी रखते हैं। इन्होंने यहाँ 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बहुत सारी जड़ी बूटियां लगाई हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है जड़ी बूटियों के बारे में, क्योंकि देसी जड़ी बूटियों में हमारे आयुर्वेद में जो बताया गया है उनमें लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने की ताकत है, लेकिन क्योंकि वो शुद्ध कम मिलती हैं इसलिए पूरा प्रभाव नहीं मिलता है। तो आज डॉक्टर अतुल गुप्ता जी आपको बताएंगे कौन सी जड़ी बूटियों से किन किन बीमारियों में लाभ होता है और आप घर पे या खेत में कैसे उगा सकते हैं। क्योंकि घर पे उगाएंगे तो आपको व्यक्तिगत लाभ होगा स्वास्थ्य में, और खेत में उगाएंगे तो आपको कमर्शियल लाभ होगा। क्योंकि जड़ी बूटियों को डॉक्टर अतुल गुप्ता जी न केवल उगवाते हैं किसानों से, बल्कि खरीदते भी हैं ताकि किसानों को हेल्प हो और लोगों को इस जड़ी बूटियों का लाभ मिले, क्योंकि शुद्ध चीज़ें होंगी तभी लाभ मिले। एक चीज़ और आपको बता दूं, इस वक्त मैं जयपुर के सांगानेर में हूं
और यहीं पर करीब 100 एकड़ से ज्यादा भूमि पर इन्होंने डेमो फार्म लगाया हुआ है अलग अलग जड़ी बूटियों का। यहाँ पर हर तरह की जड़ी बूटियां उगा रहे हैं ताकि लोगों को और किसानों को पता चले जो यहाँ आए कि जड़ी बूटियां कैसे उगती हैं, कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं। इसी डेमो फार्म में जो जड़ी बूटियां लगी हुई हैं लाइव उन्हीं की जानकारी देंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर अतुल गुप्ता का प्रयास है कि किसान जड़ी बूटियों को लगाएं ताकि शुद्ध जड़ी बूटियां ज्यादा मात्रा में उगाई जा सकें। इससे किसानों को भी लाभ होगा और लोगों की सेहत भी ठीक की जा सकती है। डॉक्टर अतुल गुप्ता किसानों को जड़ी बूटियों की खेती में सहायता देते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और फसल को बेचने में भी सहायता करते हैं। और खास बात यह है कि ये किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये श्री पिंजरापोल गौशाला टोंक रोड सांगानेर जयपुर में स्थित है सनराइज ऑर्गेनिक पार्क। यहाँ पर 300 प्रकार की जड़ी बूटियों की पूरी डेमोस्ट्रेशन फार्मिंग यहाँ पर है। साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं। किसानों को उपलब्ध कराई जाती है सीड से लेकर के टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से लेकर के उसकी बिक्री की व्यवस्था। किसान भाइयों, मैं आपके सामने एक मॉडल फार्म दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि जो पेट की बीमारी के लिए रामबाड़ कौच की खेती यहाँ हो रही है। देखिए ये कौच है जो बॉर्डर पे लगा हुआ है, सारे पेड़ों के सारे ये कौच की फलियां भी आ रही हैं। यहाँ पे इसका फ्रूट भी देख सकते हैं आप। ऊपर नीम के पेड़ लगे हुए हैं, आड़ू के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ बीच में आप देख रहे हैं किसान भाइयों, यहाँ तुलसी की खेती हो रही है और इस बेड के ऊपर सर्पगंधा की खेती हो रही है। सर्पगंधा की जड़ों का भाव है 2000 रुपये किलो। तुलसी के पूरी लीव्स का भाव है 300 रुपये किलो। 100 रुपये किलो इसकी सीड का भाव है। किसान भाइयों, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा लेमन ग्रास की कल्टीवेशन, काली हल्दी की कल्टीवेशन, अश्वगंधा, आंवला, खस जो एक साथ हो रही है। और कई फसलें इस तरह की हैं जिनकी एज हो गई है हार्वेस्ट करने के लिए, तो वो अपनी तैयारी में है हार्वेस्ट की। यानी कि जो एक ऐसा इंटरक्रॉपिंग पूरा मैनेजमेंट है कि एक फसल उतारो दूसरी फसल तैयार, दूसरी फसल उतारो तीसरी फसल तैयार, तो इस तरह से चलता है। ये यहाँ पर आप देखें, ये पूरा किसान लोग जो है ला करके बेचते हैं। ये जो है गिलोय है, तो गिलोय का जो आज की तारीख में सबसे जो ज़्यादा है सर्दी जुकाम बुखार किसी भी तरह की एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, और इसका भाव 50 रुपये किलो तक पाया जाता है। लेमन ग्रास को हम उपयोग में लेते हैं इस बात के लिए, अरोमा उसका अच्छा होता है, उसका इसेंशियल ऑयल बनता है, खुशबूदार होता है और उसके ऑयल का भाव है 1500 रुपये किलो। काली हल्दी भी अरोमा निकलता है, उसका भी एक मेजरली जॉब जो है बाम के काम आता है। आप देखिए थोड़ी सी भी जगह हमने ख़राब नहीं कर रखी है, यहाँ पर एलोवेरा उग रहा है। देखिए किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस तरह की चीज़ों में है जो कि एक इंच ज़मीन का उपयोग हो और उनको लाभकारी विषय प्राप्त हो। देख रहा हूँ कि हर जगह आपने जड़ी बूटियों के पौधे लगाए हुए हैं। काली हल्दी है या मोरिंगा है, ओलीफेरा भी लगा रखा है। जो है सहजन की पत्तियां बहुत आयात में यहाँ पर सहजन की पत्तियां लगा रखी हैं हमने, तो सहजन की पत्तियों का बहुत बड़ा उपयोग है यहाँ। ये पूरा एक फार्म एक ऐसा इंटीग्रेटेड फार्म है जिसका जो मेजर कंसेंट है कि इस किसान की इनकम भी बढ़े, रोगी को इलाज भी हो और बेरोजगार के लिए रोजगार भी हो। ये क्या चीज़ें हैं? ये मेहंदी है, मेहंदी की कल्टीवेशन यहाँ पर हो रखी है। ये गुडमार है। अब ये देखिए, आपने भी सुना होगा मधुनाशिनी इसका नाम है आयुर्वेदिक। इस गुड़मार के पौधे को घर पे भी लगा सकते हैं, खेत में भी कमर्शियली कर सकते हैं। तो घर पे कम से कम एक पौधा लगा लेंगे तो वैसे भी खाएंगे तो भी लाभ होगा। ये जन सुरक्षा पौधा है, मानव सुरक्षा पौधा है। ये आज की तारीख में जो लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं उसका समाधान है। और इसलिए इसको इतना सुंदर प्रदर्शन हमने यहाँ पे किया है, मुख्य द्वार पर इसको रखा हुआ है, जिससे कि रोग सबसे बड़ा रोग है आज की तारीख में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। इन दो बीमारियों का ये एक ही इलाज है, आपके करोड़ों रुपए को बचा सकता है ये। तो ये कैसे लगाएं? ये बस साधारण तरीके से लगाइए, जैसे आप इसकी कोई जड़ लगती है या नहीं? पौधा आता है, पौधा आता है मधुनाशिनी या गुड़मार। गुड़मार। तो देखिए ये पौधा आप घर पे जरूर लगाएं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, खासकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बात करें खासकर।
उसको ये रोक सकता है, और हो गई है तो ठीक करने में मदद करता है। 100%। ये कोलियस फार्चकोली है, इसको पत्थर चेटा कहा जाता है। देसी इस पौधे को सब जानते हैं। इसका देखिए विशालकाय इलाके में यहाँ पर हमने खेती कर रखी है, इसको आप देख सकते हैं। पत्थर चट बोलते हैं, वैसे पत्थर चट बोलते हैं। मनुष्य जीवन में आजकल इसका उपयोग कम कर दिया है, लेकिन इसका वर्णन चरक संहिता में भी लिखा हुआ है, इसका वर्णन आयुर्वेद की समस्त ग्रंथों में लिखा हुआ है। बहु उपयोगी औषधीय पौधा, मानव जीवन की सुरक्षा तथा किसान को आर्थिक धनवान बनाने के लिए। कैसे लगा सकते हैं, क्या तरीका है इसको? ये घर में लगाओ तो ऐसे लगा लो, घर में देखिए गमले में लगा सकते हैं आप। छोटा सा इसका पौध आएगी, छोटी सी पौधे, ऑर्नामेंटल प्लांट है, लगेगा भी सुंदर रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सतावर की बेल है, सतावर। ये अति मूल्यवान औषधीय पौधा है। तो सतावर कितना गुणकारी है, इसे घर पे भी लगा सकते हैं और कमर्शियली खेत में भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। और इसका जो कॉमर्शियल भाव है 400 रुपये किलो का है, जड़ों का। जो किसान इसकी खेती करके, मेहनती किसान इसकी खेती करे तो वो कभी भी आर्थिक कमजोर नहीं रह सकता है। ये एक बहुत बड़ा उद्योग है और इसके लिए हम 1000 एकड़ तक की खेती करवा सकते हैं। किसान अपनी तरफ से आगे आए, हमारी तरफ से हम उसको बहुत सारा मदद करेंगे। सदाबहार, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। ये सस्ता, सरल, इजी, कहीं पे भी उग जाने वाला। यहाँ कोई धूप नहीं है तो भी उग गया, देख लो। इसको कैसे यूज करना होता है? भाई पाउडर हर चीज का वैसे तो डॉक्टर रिकमेंडेशन ही से लेना है, लेकिन उपयोग जो है साधारणतः प्राकृतिक तरीके से अपने मनुष्य जीवन में इसका उपयोग करने के लिए एक विधि बना सकते हैं, जिसकी विधि का समय सुबह 6 बजे उठते ही और शाम को सोते समय होता है। नहीं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके लोग, क्यों, कारण क्या है, कंसल्ट करोगे ना तो उससे और जानकारी आपको प्राप्त होगी। ये जो जड़ी बूटियां आप बता रहे सबका लाभ है, पर हर पौधा यहाँ जड़ी बूटी है। करंज आपने हर जगह देखा होगा, सब जगह इस पौधे को देखा जाता है। ये इतना इजी है कि सब जगह उग जाता है, 4 साल बाद में फल देता है। और बेहतरीन बात यह है कि इसके कोई लागत नहीं है। पानी पिलाओगे तो पी लेगा, नहीं पिलाओगे तो नहीं पी लेगा। अब फ़ायदा क्या है, जेट्रोफा हुआ, करंज हुआ, नीम हुआ, ये एक ही फैमिली के पौधे हैं, मतलब एक ही प्रजातियों, एक ही जलवायु के पौधे हैं। तो ये पौधे जो काम करते हैं वो अक्सर क्या काम करते हैं, ये पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम करते हैं। इनके पास में बैक्टीरियाज का समूह रहता है। तीसरा, इन पौधों के पास में एक बेहतरीन बात होती है कि ये पौधे जो फल देते हैं वो कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट फल है, मतलब उससे हम औषधियों के अलावा भी जैसे बायोडीजल बनाया जाता है इससे। तो इस तरह से ये कमर्शियली भी काफी काम का है। ये खसखस की खेती है, खसखस जो अच्छा, ये खसखस है। हाँ, जो आपने खसखस का नाम सुना, जो खुशबू देती है, इसकी जड़ों में ऑयल निकलता है। ये काली हल्दी जो मैंने आपको बता दिया, वो लेमन ग्रास की आप उपज देख सकते हैं हर जगह, हर सॉइल कंडीशन में। ये पूरा हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम अलग अलग प्रकार की रिसर्च करते रहते हैं, कहाँ पर क्या समस्या आती है, किस तरह से, ऐसे मिट्टी को ला करके, पानी को ला करके। हमारा विषय केवल ये रहता है किसान की असफलताओं को सफलता में बदलाव करना। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इनका मकसद है किसान की असफलता को सफलता में बदलना। सफलता ये है कि उसकी पैदावार बढ़े और पैदावार का अच्छा भाव मिले ताकि उसकी माली हालत सुधरे। यही किसान की मुख्य समस्याएं हैं। इसीलिए जैसा इन्होंने दिखाया कि ये औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। साथ में कोई व्यक्तिगत तौर पे भी लगाना चाहे वो भी लगा सकता है, और कोई यहाँ विजिट करना चाहे तो आ सकता है। राजस्थान के जयपुर शहर में सांगानेर के पास श्री पिंजरापोल गौशाला में ये फार्म है, यहाँ पर आप आकर विजिट भी कर सकते हैं। और जैसी जो चीज़ें बताई वो अपने आसपास कहीं पौध लेकर भी लगा सकते हैं, और बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो फिर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। जैसे आपको पता है हम इस तरह के वीडियो निःशुल्क बनाते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसानों की आय बढ़े, शुद्ध उत्पादन बढ़े और लोगों को शुद्ध चीज़ें मिलें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।